हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब के चैनल पर। दोस्तों, आज मैं अपनी पर्सनल हॉरर स्टोरी जो कि स्कूल के टाइम में मेरे साथ हुई थी वो आज मैं आप सबको बताऊंगा। तो चले स्टोरी की ओर। तो दोस्तों, उस समय करीब मैं 12 साल का था और मैंने 8वीं क्लास में न्यू एडमिशन लिया था। माफ़ करना दोस्तों, मैं आपको स्कूल का नाम नहीं बता सकता। हाँ तो दोस्तों, हुआ यूँ कि वह स्कूल काफ़ी मुझे शांत लगा था और स्कूल देखने में काफ़ी अजीब लगता था, थोड़ा मोड़ा डरावना भी दिखता था। और दोस्तों, उस स्कूल के बाहर एक मंदिर भी बना हुआ था। दोस्तों, जब मैं उस स्कूल में आने जाने लगा तब दोस्तों मैंने देखा कि उस स्कूल के टॉयलेट में जब भी कोई जाता था तो ग्रुप में जाता था। तो मैंने सोचा आखिर ये है क्या। तो दोस्तों, एक दिन जब मैं भी गया उस टॉयलेट में तब मुझे कुछ उसमें अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी, जैसे किसी के पायल की छन छन और आहट सी आवाज़ आई। तो मैंने इग्नोर किया उसको, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। और मैंने वहाँ अपने जो मेरे नए फ्रेंड्स बने थे उनसे पूछना चाहा, पर किसी ने उसका कुछ उतना जवाब नहीं दिया, ना किसी ने कुछ बताया। अब हुआ यूँ कि दोस्तों, बारिश का समय आ गया था और मैं उस स्कूल के ग्राउंड में, मैं और मेरे फ्रेंड्स, बारिश चली गई थी और ग्राउंड थोड़ा गीला था। तो हम लोगों ने उस गीली मिट्टी में हम लोग ने सोचा चलो फुटबॉल खेलते। जब मैं फुटबॉल खेलने गया तब मैंने जैसे ही फुटबॉल को किक किया तो मेरा पैर फुटबॉल पे तो लगा, साथ ही साथ जब ज़मीन की मिट्टी को टच हुआ तब दोस्तों एक बड़ी सी हड्डी, करीब इतनी बड़ी हड्डी उस ज़मीन से सीधे बाहर आ गई, ऊपर आ गई। तब मैंने वो देखा, मुझे काफ़ी अलग सा लगा। मैं बोला अरे ये क्या है। तब मैंने उस हड्डी को ध्यान से देखा तो दोस्तों, मैं तो समझ नहीं पाया किस चीज़ की हड्डी है, पर मुझे ऐसा लगा कि या फिर वो हड्डी किसी के कटे हुए हाथ की थी या फिर पैर की हो, जो भी हो। तो दोस्तों, वो हड्डी मैंने अपने कुछ पुराने फ्रेंड्स को, जो इस स्कूल में पुराने थे, उनको दिखाई। तो उन लोगों ने अजीब सा एक्सप्रेशन देखकर वो वहाँ से चले गए और उन लोगों ने फुटबॉल भी नहीं खेला मेरे साथ। तब दोस्तों, अब मैं अकेला हो गया वहाँ पर। तब मैंने क्या किया, मैंने सोचा और भी कुछ देखता हूँ, कुछ मिले शायद। तो मैं वहाँ पर घूमने लगा, उस ग्राउंड में मैं घूमने लगा। तब मैंने देखा कि कुछ वहाँ पर किसी के कान की बाली भी दिखी, जो कि शायद औरत का झुमका रहा होगा, वो दिखा। और भी ऐसे कुछ चीज़ें मुझे मिली। तब मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे इस स्कूल के पीछे का राज या फिर इसकी स्टोरी क्या है, अब ये मुझे जानना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसी तरह से अब मैं फिर से स्कूल आता जाता था, पर मेरे मन में कहीं ना कहीं वो बात थी। मैंने वहाँ के सर टीचरों से भी जानना चाहा, और वो डांट कर कहते थे अपना काम करो, पढ़ाई करने आते हो तो पढ़ाई करो, ये सब चीज़ पे ध्यान मत दो। तब दोस्तों, हुआ यूँ कि एक दिन मैं लंच करने, एक वहाँ पर काफ़ी खाली क्लास पड़े थे, खाली क्लास में, खाली जो क्लास था उसमें जाकर मैं बैठकर लंच करने लगा और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। तब उसमें देखा कि दोस्तों, जैसे ही मैं लंच कर रहा था उतने में कोई, जैसे दीवार पर कोई हथौड़े से ठोक रहा हो, इस तरह से कोई हथौड़ा ठोक रहा था। अब तो भी मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, मैंने इग्नोर किया। मैं अरे होगा कुछ। अब देख रहा हूँ तो धन 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 और किसी के अचानक से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। दोस्तों, तब मैंने सोचा कि अब मैं इस कमरे में नहीं आऊँगा, इस क्लास में लंच करने नहीं आऊँगा, अब देखता हूँ दूसरे में अगर क्या ऐसा कुछ होता है। तब अगले दिन दोस्तों, मैं दूसरे कमरे में जब लंच करने गया तब मैंने उस कमरे में देखा तो वहाँ पर दीवारें थी, वो दीवारें धीरे धीरे फट रही थी, अपने आप धीरे धीरे फटते हुए जा रही थी। कहीं पर कुछ ज़्यादा दीवार थोड़ी थोड़ी गिर गई थी। तब दोस्तों, फिर मैंने वहाँ के कुछ पुराने दोस्तों से पूछा कि भाई ये है क्या, इतने क्लास बंद पड़े हैं, तो क्लास का कहीं पे कुछ टूटा पड़ा है, दीवार फटी पड़ी है, पूरी दीवार कहीं गिरी पड़ी है, ये बनवाते क्यों नहीं है स्कूल वाले। तब दोस्तों, मेरे जीत करने पर उसने बोला
कि उसको कितनी बार बनवाया गया है, पर वह बार बार अपने आप फट कर गिर जाता है। तब दोस्तों मैं भी कम नहीं था, मैंने बोला अब कल तो मैं उसी क्लास में जाके लंच करूँगा, देखता हूँ क्या होता है। अब दोस्तों मैं कल जब अगले दिन जब उसमें लंच करने गया, तब दोस्तों उसमें भी धड़म धुड़ुम की आवाज़ आने लगी। मैंने यहाँ तक कि खाना भी नहीं खाया पूरा, तुरंत टिफ़िन अपना पैक किया और निकल गया। अब दोस्तों इसके पीछे की सच्चाई जानने में मैं अब लग गया। अब मेरा पढ़ाई पर कम ध्यान लगता था, उस स्कूल के पीछे की सच्चाई पर ज़्यादा ध्यान लगा रहता था। दोस्तों जब मैंने इसके पीछे की सच्चाई एक दिन पता कर ली, तब मुझे पता चला कि वहाँ पर टॉयलेट में कुछ लड़कों ने और कुछ लड़कियाँ मतलब जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, उन लोगों ने टॉयलेट में अपनी जान दी थी। लड़के ने जेंट्स टॉयलेट में अपनी जान दे दी थी, लड़की ने वह लेडीज़ टॉयलेट में जान देती थी। दोस्तों सुन के काफ़ी आपको कुछ हंसी भी आ रही होगी, पर यह सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। और दोस्तों और यह भी पता चला कि वह स्कूल करीब 50 साल से ज़्यादा पुराना था और उस पर टेरेस पे से भी कूदकर कुछ लोगों ने जान दे दी थी। अब दोस्तों एक दिन मैंने उस टेरेस पे जाने की सोची, तो उतने में वहाँ का जो प्यून था उसने मुझे देखा और वो मुझे भड़क गया। बोला हे भाई टेरेस पे किधर जा रहा है, टेरेस पे किधर, चल नीचे। तो मैंने बोला क्यों? बोलता नहीं टेरेस तो लॉक है ना, नहीं जाने का, टेरेस पे जाना अलाउड नहीं है। यह सुनकर अब मेरे लिए यह भी एक सस्पेंस बन गया, यह भी एक ट्विस्ट बन गया। अब दोस्तों जो मेरा पढ़ाई पे बचा खुचा ध्यान लगता था, अब वो भी हट गया। अब दोस्तों एक दिन जब पूरा स्कूल छूटा, सबकी छुट्टी हो चुकी थी, स्कूल का गेट भी बंद हो चुका था और मैं स्कूल में रुक गया अकेले। और मैंने अब दोस्तों इंसान का तो एक ये नेचर है, उसको जिस चीज़ के लिए मना करो वो उसी चीज़ के पीछे भागता है। अब दोस्तों मैं भी कम नहीं था, मैं भी जैसे तैसे उस टेरेस पर गया, देखा तो ताला लगा हुआ था। तो दोस्तों मैंने कैसे भी खोला उस ताले को और मैं जब टेरेस पे गया, टेरेस पे जाते ही एकदम सन्नाटा लगा, पूरी तरह से सन्नाटा था, सब बिखरा पड़ा था, एकदम सुनसान। तो दोस्तों वहाँ पर मुझे ना काले कपड़े में कोई दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे काला कपड़ा पहने कोई लड़की खड़ी हो और वह मेरे तरफ देख रही है। तो मैंने ऐसा देखा, तो मैंने ऐसा आवाज़ मारा। पिक्चरों में तो मैंने देखा है कि हाँ हीरो आवाज़ मारता है, कौन है, तो मैंने भी वो स्टाइल कर दिया, कौन है। आवाज़ मारा तो अचानक से फिर वहाँ पे कोई नहीं दिखा, अचानक से गायब हो गया। तब मैं वहाँ पर गया। जब मैंने जाकर देखा तो वहाँ पर जो एक टेबल रखी हुई थी टेरेस पे, तो टेबल धीरे धीरे थोड़ी हिल रही थी और उस पर एक रस्सी लटकी हुई थी और वो टेबल पे रस्सी लटकी हुई थी और रस्सी भी काफ़ी हिल रही थी। अब दोस्तों यह देखकर तो मेरे अंदर काफ़ी डर आ गया था और यह देखकर अब मैं बोला बस अब निकलो यहाँ से। अब जैसे मैं वहाँ से तुरंत भागा, उतने में एक हवा का बवंडर ऐसा लगा कि जैसे मेरे पीछे आ रहा, और लगा ही क्या, मेरे पीछे आ ही रहा था। एक हवा का बंडर जोरों से आया। तुरंत मैं स्कूल से बाहर निकला, तो जैसे मैं सीढ़ियाँ उतर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरे पीछे आ रहा है, कोई मेरे पीछे मेरा पीछा करते आ रहा है। तुरंत मैं उस स्कूल से निकला और दोस्तों काफ़ी मैं घबरा गया था। मैं फिर घर पे गया। घर पे जाकर मैंने अपने पेरेंट्स को यह बात बताई। पेरेंट्स तो हालांकि थोड़ा मोड़ा मजाक समझ रहे थे क्योंकि वो टाइम छोटा भी था, 12 साल का था। दोस्तों अब मैं एक दिन स्कूल जाता, एक दिन नहीं जाता। अब जबकि मैंने एडमिशन ले लिया था 8वीं में, अब बीच में छोड़ भी नहीं सकता था, नहीं तो मेरा 1 साल वेस्ट हो जाता। तो दोस्तों मैं करीब कुछ ज़्यादा छुट्टियां मार देता, तो फिर 2-4 दिन स्कूल जाता। इस तरह से मैं स्कूल जाने लगा था और जब भी स्कूल जाता तो मेरे दिमाग में वही सब घूमता। तब दोस्तों अब मैं उस स्कूल की और गहराई में गया। तब मुझे यह भी बात पता चली कि जहाँ पर वो स्कूल बना था वहाँ पर बहुत साल पहले, मतलब 50 साल से पहले एक बहुत बड़ा शमशान घाट भी था।
उसके बाद जब वो शमशान घाट हटा तब ये स्कूल बना था। तो दोस्तों इस तरह से मैंने कैसे भी करके वहाँ पर 8वीं पास की और उसके बाद मैंने वो स्कूल छोड़ दिया। दोस्तों बाद में उस स्कूल के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना, कुछ लोग मेरे छोड़ने के बाद भी कुछ लोगों की वहाँ पर जान गई थी। अब वो स्कूल अभी तक है वो स्कूल, पर वो एकदम बंद हो चुका है। उस स्कूल को सील कर दिया गया है और दोस्तों वो एकदम खंडर बन चुका है। वहाँ के आने जाने वाले रास्तों को भी बंद कर दिया गया है और वहाँ पर कोई आता जाता भी नहीं है। तो दोस्तों यह थी मेरी स्कूल की कहानी। मेरी स्कूल की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और इसी तरह मेरे इस चैनल मेरी कहानी से जुड़े रहें ताकि मैं इसी तरह से आपको नई रियल और इंटरेस्टिंग स्टोरी बता सकूं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।